आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों। अगर अब उससे आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आलोक एकेडमी टाइप कीजिए, मेरा ऐप मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कीजिए और न्यूनतम दामों पर जो ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है आप उसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ व्यू करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे मैं आपके लिए आगे वीडियोस बना करके ला सकूं। चलिए, अब आज हम लोग बात करते हैं कि जो कश्मीर की समस्या और सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता और जो कश्मीर की समस्या है, दोनों कैसे नदी के दो छोर की तरह खड़े हुए हैं। वरना आप देखेंगे कि किसी राज्य की समस्या या किसी राष्ट्र की समस्या और पंथ निरपेक्षता दोनों अपोजिट नहीं होते। कश्मीर को लेकर के क्योंकि मैटर ही इतना हॉट है और इस समय केवल इस बिंदु पर चर्चा करना समग्रता से बहुत जरूरी है, तो वरना मैं एक जैसे मैटर को दूसरे दिन रिपीट नहीं करता। बट आज तीसरी बार भी हमें बात करनी पड़ रही, इतने सारे मैटर निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो कश्मीर है, कश्मीर एक वो प्रयोगशाला है इस्लामिक टेररिज्म की, जिससे भारत में दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। यानी भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने के लिए एक लेबोरेटरी के रूप में कश्मीर का प्रयोग किया और उसमें पाकिस्तान का समर्थन मिला, कश्मीर के मुस्लिम जिहादियों का समर्थन मिला और भारत के मुस्लिम जिहादियों का समर्थन मिला और भारत के तथाकथित हिंदू सेकुलर लोगों का समर्थन मिला और मैं अगर गलत नहीं हूं तो भारत सरकार का भी समर्थन मिला। तो आप समझिए, जब सरकारें किसी एक विचार का समर्थन करने लगती हैं, जब एक समाज का एक बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग उस गलत विचार का समर्थन करने लगता है और समाज का एक माइनॉरिटी में जो मेजॉरिटी है वो पीपल, वो लोग ज़्यादातर उनमें से लोग उस गलत विचार का समर्थन करने लगते हैं, तो उसके बाद जो निकल कर समाज में आता है, वो जो विष निकलता है, इतने लोग जब किसी गलत बात का समर्थन करते हैं तो उसका विष, उसका जहर, उसका दुख, उसकी नफरत एक वर्ग को झेलनी पड़ती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी बात को इतना मत उछालिए, इतना मत लेवल तक लेके जाइए कि वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। बॉइलिंग पॉइंट बहुत खतरनाक होता है, इसलिए मैं उस बॉइलिंग पॉइंट से बचाना चाहता था आपको, या यूं कहें कि इस बॉइलिंग पॉइंट से मेरे जैसे लोग बचाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर में आखिर ऐसा क्या हुआ और एक फिल्म ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग दर्द देखने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं लोग? स्पेशल शोज चलाए जा रहे हैं, कितने 100 करोड़ का बिजनेस वो करने जा रही है। अगर इंडिया और विदेश की बात को मिला दें तो 100 करोड़ आज की अर्निंग तक जो है, 6वें दिन की अर्निंग तक मिला दें तो विदेश में 95 करोड़ रुपीस और इंडिया में 70 करोड़ रुपीस के आसपास का बिजनेस हो चुका होगा। अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो भी वो 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो रही है और इंडिया में 1 या 2 दिन में वो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। देखिए, मैं व्यापार में लाभ क्यों मिला या फिल्म इतनी क्यों चल रही है धन के रूप में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मुंबई का वो बॉलीवुड गैंग है ना, वो हर चीज़, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली में जैसे शहरों में हर चीज़ का जो पैरामीटर है वो धन सफलता है, धन अर्जन से है। तो जो कश्मीर फाइल फिल्म है, इसने ये बताया है कि इन मुद्दों पर भी धन अर्जित किया जा सकता है। बनाइए तो ढंग की फिल्म। दूसरा, अभी तक जो होता था बॉलीवुड फिल्मों में, वो बहुत बार ऐसा आप लोग लगा, बहुत बार ऐसी बातें उठी कि नंबर 2 की कमाई लगा, दाऊद का पैसा लगा। इस बार क्या हो रहा है कि द कश्मीर फाइल को भारत की जनता अपना पैसा लगा के प्रमोट कर रही है। हम सब बात करते हैं, भाई गए कश्मीर फाइल देखने, आज एक स्टूडेंट मेरी आए, बोले सर मैंने कश्मीर फाइल देखना है मुझे जा करके, या किसी ने कहा मैंने देख लिया। तो कश्मीर फाइल एक ऐसा क्या है, लोग दर्द क्यों खरीद के देखने जा रहे हैं? मैंने पहली बार सुना कि दर्द देखने के लिए पैसा दे रहे हैं, दर्द लेने के लिए आप पैसा दे रहे हैं। मनोरंजन करने कोई कहीं नहीं मनोरंजन करने जा रहे हैं। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा क्यों फिल्म देखा है? हाँ सर, मजा आया। उसकी ये हिम्मत नहीं पड़ी कहने के लिए कि मजा आया। मजा देखने जा ही नहीं रहे, हम तो वो ट्रिब्यूट करने जा रहे हैं जो 1990 में 19 जनवरी की काली रात को हमारे भाइयों के साथ गलत हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो गलत हुआ। मैं कश्मीरी ब्राह्मण ही कहना मना करता हूँ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। ऐसे कई दंगे हुए इस देश में, दंगे कई हुए हैं, माइग्रेशन नहीं। मुसलमान हिंदू लड़े हैं, सदियों से लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ाई हो सकता है। क्यों? दिल्ली दंगा याद नहीं है?
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, लेटेस्ट की बात बता रहा हूं, अभी 2 साल, वही बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2-3 साल, 19 में शायद हुआ दिल्ली दंगा, 2-3 साल ही तो हुए। तो दिल्ली दंगा भूल गए, वो एक समस्या है, वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। जब एक राज्य से उस देश की माइनॉरिटी उस देश की मेजोरिटी को बाहर फेंक दे। जम्मू कश्मीर में हिंदू बहुत कम मात्रा में थे, बट वो पढ़े लिखे थे, नॉलेज थे, एक एलीट वर्ग था, अपनी मेहनत से आगे बढ़े, तो उनको उठा करके फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कम थे। तो लोग ये देखने जा रहे हैं भैया कि जो 92 में हुआ था, 2050 में हमारे साथ जम्मू कश्मीर से फेंका तो दिल्ली और कानपुर में बस गए लोग। अब दिल्ली, कानपुर, मुंबई से अगर फेंकेंगे तो कहां जाएंगे? ये दर्द देखने जा रहे हैं। पास्ट देख करके फ्यूचर का अंदाजा लगाने जा रहे हैं। हो सकता है मैं आपको मेरी बात से बहुत लोग सहमत ना हो, लेकिन आप गौर से देखिए, जा क्यों रहे हैं? राष्ट्रवादी फिल्म नहीं है, पाकिस्तान पर हमले पे बनी फिल्म नहीं है, चाइना से युद्ध की फिल्म नहीं है, हिंदुओं को गाली देने की फिल्म नहीं है, मुसलमानों को अच्छा कहने की फिल्म नहीं है, हिंदी देवी देवताओं को बुरा कहने की फिल्म नहीं है। कौन सी फिल्म आई थी? पीके, याद है? वो नहीं है। फिर इस फिल्म में ऐसा क्या है, ऐसा क्या मैजिक है? मैं तो 3-4 दिन से एनालाइज कर रहा हूं, मुझे समझ ही भी नहीं आ रहा दर्द क्यों देखने जा रहे हैं लोग। क्योंकि दर्द से डरे हुए हिंदू इस देश का मेजॉरिटी माइनॉरिटी से डरा हुआ है। वो थर-थर कांप रहा है, मैं भी कांप रहा हूं। देखो मेरा हाथ हिल रहा है, ऐसे कांप रहा हूं ना मैं, थर-थर मैं खुद कांप रहा हूं कि मेरे बच्चे के बच्चे इस देश में कैसे रहेंगे भाई। मेरा बेटा है 10 साल का, 10-15 ठीक है, मैं जल्दी शादी कर लूंगा, 4-5 बच्चे पैदा कराऊंगा उससे, वो एक अलग मैटर है। मैं चाहता हूं मेरा बड़ा परिवार हो। मैंने थोड़ा जो जनसंख्या नियंत्रण की सारी जिम्मेदारी मैंने रखी है उठा करके, ठीक है माना, फिर भी 22-23 साल को वो शादी करेंगे, फिर उसके 5 बच्चे होंगे, वो 5 बच्चे 20 साल बाद फिर बड़े होंगे। वो जो बच्चे होंगे, जब मैं 80-90 साल का अगर जीवित रहा तो होगा, जिंदा रहूंगा, तब वो इस देश में कैसे रहेंगे, इस बात के डर का अंदाजा लगाने के लिए फिल्म देखने जा रहे हैं। और इस देश में जो सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता, जिसे मैं सूडो सेकुलरिज्म कहता हूं, जिसे मैं अगर कहें, मैं ज्यादा कहूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन मैं उसे कहूंगा मुस्लिम पंथ निरपेक्षता। अगर एक शब्द में कहें पंथ निरपेक्ष है, तो आपको मुस्लिम हित की बात करनी पड़ेगी, हिंदुओं को गाली देना पड़ेगा, हिंदू देवी देवताओं को नग्न तस्वीर बनाने वाले का समर्थन करना पड़ेगा, तब आप सेकुलर हैं। अगर आपने हिंदुओं की बात कर दी तो आपसे ज्यादा क्रिमिनल इस दुनिया में कोई नहीं है। ये एक जो विचार पिछले 60-70 सालों में इस देश में बनाया गया, खासकर 1976 में जो इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सेकुलरिज्म शब्द डाल दिया, उससे देश बर्बाद हो गया भाई। कैसा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, जब भारत पाकिस्तान धर्म के आधार पर बने हैं, पाकिस्तान नेचुरली इस्लामिक राष्ट्र है, तो हिंदू नेचुरली कौन सा राष्ट्र बना? हिंदुस्तान हिंदुओं का भाई, ठीक है, मुसलमान रहे, हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने उन्हें रखने दिया, हमारे भाई हैं, हम नागरिक हैं, सारे अधिकार हैं उनके पास, लेकिन सारे अधिकार उन्हीं के पास होंगे, हिंदुओं के पास नहीं होंगे। नाराजगी ये है भाई, नाराजगी ये नहीं है कि मुसलमानों के पास अधिकार है, ईसाइयों के पास अधिकार है। इन्होंने कब कहा? हमें भी जिंदा रहना है। हम जहां कम हो जाए, जहां मुसलमान कम में रहता है ना आराम से, कुर्दी में रहते हैं ना आराम से मुसलमान, किसको दिक्कत है? लेकिन चमनगंज में हिंदू रह रहे हैं आराम से। ये मैं कह रहा हूं, जहां मुसलमान ज्यादा है वहां हिंदुओं को भी तो प्यार से रखो, जैसे तुम जहां कम हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये जो पंथ सूडो सेकुलरिज्म है, जो छद्म पंथ निरपेक्षता है, वो कश्मीर को लेकर के वो अभी भी आप देखेंगे। कल एक मैं डिबेट देख रहा तो कह रहे अदालत कौन होती है, हमारे बात कहने वाले, अरे मेरे भाई, इस देश में जितने लोग ये समझ लें, मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि इस देश में केवल 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो अंतिम निर्णय करते हैं कि क्या इस देश में चलेगा। पहला, इस देश का पार्लियामेंट या उससे जुड़ी राज्य विधानसभा, अगर राज्यों का कोई कानून है, यानी वो जो लोकतंत्र का मंदिर है, यानी चुने हुए जहां प्रतिनिधि बैठते हैं, लोक संसद ज्यादातर कानून बनाती है, तो पार्लियामेंट तय करेगा इस देश में कैसा कानून चलेगा। दूसरा, अगर उससे आप असहमत हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यदि अगर
राज्यों का मैटर तो हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। अगर आप किसी बनाए गए नियम से असहमत है तो न्यायालय। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता कि इस देश में हम सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे या संसद के बनाए गए कानून को नहीं मानेंगे। किसकी आड़ पे? बोले संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, उनकी आड़ पे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में अमेंडमेंट का अधिकार, संविधान संशोधन करने का अधिकार उसी संसद को है। तो संसद जो कहे कि उसे मानना पड़ेगा उसी संविधान के अंदर है। संविधान का एक हिस्सा मानोगे, एक हिस्सा छोड़ दोगे, ये संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कश्मीर की जो फिल्म है वो एक तो कश्मीर की समस्या को व्यक्त करती है, दूसरा पूरा हिंदू ये कहने के लिए, इवन देन कई विद्यार्थी ऐसे जो मुस्लिम हैं वो भी गए फिल्म देखने के लिए, तो उनको ये देखना था कि जो उनके पुरखों ने बताया वो गलत था या जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। तो मुझसे भी उन्होंने कहा कि सर मुसलमानों ने, मुस्लिम बच्चे कह रहे हैं कि मुसलमानों ने मुस्लिम हिंदुओं के साथ जम्मू कश्मीर में घोर अनाचार और अत्याचार किया है। तो जब मुसलमान भी अगर इस फिल्म को देख के आएगा तो उसकी रूह कांप जाएगी कि भारत के अंदर लाखों लोग, कश्मीर में 50,000 लाखों लोग रोडों में उतर आए, पड़ोसियों ने घर बता दिया कि ये हिंदू घर है और मरवा दिया उनको, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, बहनों की इज्जत लूटी और फिर कहे इसमें बात मत करो। असम का एक नेता है बदरुद्दीन अजमल, वो कह रहा है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट गया है, कि देश का माहौल खराब हो जाएगा, सांप्रदायिकता फैल जाएगी। जो जम्मू कश्मीर में हुआ था वो सांप्रदायिकता नहीं थी। दंगे अलग बात है, हिंदू मुस्लिम हम भाई भाई हैं, हमेशा लड़ते थे, लड़ते रहेंगे, अलग बात है। लेकिन किसी को उसके धर्म, उसके आइडेंटिटी के आधार पर 5000 साल का लिखित इतिहास है, 5000 साल, जो लोग 5000 साल से एक जगह रह रहे थे उनको मार मार के मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजानों की जगह पर धमकी देने वाले वीडियो अगर उन्हें वहां से भगा दिया गया। ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी गई और देश को पता नहीं, दुनिया को पता नहीं। आज अमेरिका कह रहा है, सारी दुनिया के दूसरे देश कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ बड़ा अनाचार हुआ, अत्याचार हुआ। कांग्रेस ट्वीट करती है कि 14,000 तो मुसलमान भी मारे गए हैं और टेररिस्टों को जोड़ दिया उनके घर से, जिनको वहां से भगाया गया, मारा गया। तो दोस्तों, हमें छद्म सेकुलरिज्म से, छद्म पंथ निरपेक्षता से बचना है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन की, कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म का समर्थन न करना। देश की जो नीतियां बनेंगी वो धर्म के आधार पर नहीं बनेगी। देश की नीतियां व्यक्तियों के हित के लिए बनेगी। जिसको अगर नहीं समझ में आता देश के संविधान, मेरे क्लास में आके पढ़ो, 50,000 रुपए दूंगा मैं किसी भी नेता, जिसको दिक्कत है आके पढ़ो। मैं पहले संविधान पढ़ो तो फीस जरूर लूंगा, मुफ्त में कुछ नहीं है। तो पहले संविधान पढ़ो, महसूस करो, अपने खून में संविधान भरो। अगर पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो कुरान और भगवत गीता और रामायण और महाभारत से नहीं, वेद से नहीं, बाइबल से नहीं, सरिया से नहीं लागू चलेगा देश। ये देश इस संविधान की पुस्तक से चलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। भारत का जो संविधान कहता है, पूरा संविधान का एक अनुच्छेद नहीं जो आपके फेवर में, वही बात करोगे। आप कहोगे 19 फर्स्ट ए के आधार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर बुर्का लेके चले गए कि बुर्का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अभिव्यक्त की आजादी, विचार और अभिव्यक्त की आजादी में बुर्का है। वो 25 लेके नहीं गए, आपको पता है, धार्मिक आधार पर नहीं गए, मेन वो गए 19 फर्स्ट ए के आधार पर। याद करें, वो संविधान का आवश्यक अंग है। ये बार बार सिद्ध हो गया कि बुर्का संविधान का आवश्यक अंग, धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। सपोज दैट कोई ऐसी व्यवस्था जो धर्म का आवश्यक अंग है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, उनके धर्म का आवश्यक हिस्सा है। लेकिन अगर भारत के संविधान के विपरीत है तो क्या करेंगे? क्या उसे हम संविधान को निगलेक्ट करके धर्म के आवश्यक अंग को मान लें? कोई व्यक्ति 5 टाइम नमाजी है और स्कूल जाता है, कहता सर नमाज पढ़ना तो संविधान का आवश्यक अंग, हम क्लास में नमाज पढ़ेंगे। नहीं पॉसिबल है ना। स्कूल में हम यूनिटी और इंटीग्रिटी सिखाते हैं, एक जैसा महसूस कराते हैं, ना गरीब, ना अमीर, ना क्षेत्र, ना धर्म, ना पंथ, उस आधार पर। अब कुछ लोग कहेंगे देखो हम कलावा पहने हैं तो ये भी तो पंथ निरपेक्षता का वो है, हम बुर्का पहन के जाएंगे, आप भी वो पहन लीजिए।
क्या बोलते हैं, जो भी आपको स्पिरिचुअल लगता है, मोती माला या उसमें अंगूठी, जो आपको मनो पहनिए, इसके लिए थोड़ा। लेकिन आप अपने शरीर को बंद करके बिल्कुल अलग दिख करके, ये परंपरा देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी की ठीक नहीं है। जो सेकुलरिज्म का मतलब किसी एक पंथ की बात को मानना और दूसरे पंथ को नीचा दिखाना नहीं है। जम्मू कश्मीर में हिंदू इतनी कम मात्रा में वैसे भी थे जो 5000 साल से रह रहे थे, आपने उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया, भगा दिया, उनकी प्रॉपर्टी लूट ली। फिर कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब। अरे गंगा भी मेरी, यमुना भी मेरी, इसमें इस्लाम का तहजीब कहाँ से आ गया भाई? और अगर गंगा जमनी तहजीब है तो गंगा हिंदू हुआ है ना, मुसलमान यमुना हुआ ना, प्रयाग में दोनों मिल जाते हैं ना। तो गंगा जमनी तहजीब में गंगा का अस्तित्व इलाहाबाद के आगे, सॉरी यमुना का अस्तित्व इलाहाबाद के आगे नहीं है ना। तो अब कब तक इलाहाबाद नहीं पहुंचेंगे हिंदू मुस्लिम? एक दिन तो संगम होना होगा ना। तो गंगा जमनी तहजीब का संगम इलाहाबाद में होने का समय आ गया है। अब वो समय है जब गंगा जमनी तहजीब मिल जाए, अलग रहने का समय नहीं है। जब उनका उद्गम हुआ, गंगा का अलग, यमुना का अलग, अलग अलग है। लेकिन यमुना अपने आप को खत्म कर लेती है, समाहित कर देती है, किसके साथ? गंगा के साथ। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो गंगा यमुनी तहजीब को मानने वाले हैं, वो प्रयाग के आगे की जो गंगा है उस रूप में इस देश में चलेंगे, इस देश में रहेंगे, तो हिंदुस्तान विश्व शक्ति बन जाएगा। गंगा यमुना तहजीब की बात कर रहे हैं लोगों को। गंगा जो कानपुर में बहती है, इसके कानपुर के पहले जहाँ से बह के आई है वहाँ तक ये स्थिर नहीं रहना चाहिए। उन्हें इलाहाबाद, सॉरी फतेहपुर, कौशाम्बी, फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद के आगे जो मैंने प्रयाग के आगे जो गंगा यमुना बहती है उस वाली तहजीब को भी मानना पड़ेगा। यानी यमुना को, अपने अस्तित्व को गंगा में समाहित करना होता है। यही है गंगा जमनी तहजीब। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पंथ निरपेक्षता को लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के जो विचार मेरे मन में आ रहे थे, जो उद्गार मेरे मन में थे, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी शब्द ज़्यादा वैसा हो जाएगा। उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मेरी किसी भावना से आपको, किसी विचार से आपको ठेस पहुँचा है, तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि शायद आप गलत नज़रिए से देख रहे हैं या हमारे आपके नज़रिए में मतभेद है। तो आइए सामने बैठ के बात करते हैं, नज़रिया सही हो जाएगा। दोस्तों, आज मैंने सेकुलरिज्म को लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के एक वीडियो बनाया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज का आप पर चर्चा हम लोग यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।